प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में हर किसी का एक अधिकार है और सरकार ने उसके बदले उन्हें लाठियां दी ना कि उनकी मांग सुनी। नीट पेपर लीक का जो मामला है और कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर चल रहा था प्रोटेस्ट, उसको लेकर के तमाम पूरे देश भर में चर्चा है। और सहरसा में आज एक कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, उसमें बहुत सारे छात्र यहाँ देव रिसोर्ट में जमा हुए हैं। थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम है? प्रेमानंद। कौन सा कार्यक्रम है ये नीट जो छात्रा जो पेपर लीक हुआ, जो कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रदर्शन के खिलाफ धरना दे रही है और उन पे अपने अधिकारों का जो सरकार हनन की, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में हर किसी का एक अधिकार है और सरकार ने उसके बदले उन्हें लाठियां दी ना कि उनकी मांग सुनी। तो ये उसके खिलाफ संबोधन है एक छात्रों को, युवाओं को। बस हम उन्हीं में आए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता आए हुए हैं, प्रदेश से, दिल्ली से आए हुए हैं। क्या कहना था उनका? उनका कहना था कि सरकार की इस कठोरता के लिए वो संसद में और बिहार संसद में और देश के संसद में इसका आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों का आवाज़ उठाएंगे? हम छात्रों का, हम युवाओं का आवाज़ उठाएंगे। और मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि ये मुझे मंच मिला है यहाँ से बोलने के लिए। क्योंकि आज के युवाओं को अपनी बात रखने के लिए पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ती हैं, आंसू गैस के गोले, टीयर गैस के गोले खाने पड़ते हैं और अपना खून बहाना पड़ता है, जैसे जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों में बहाना पड़ रहा है। और मुझे कांग्रेस पार्टी ने, मैं किसी पार्टी से या किसी जन समुदाय से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं एक युवा हूँ। और मुझे ये मौका मिला, मैं भाग्यशाली हूँ कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने और ये मंच ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहाँ से आए? जी यही सहरसा से ही है। नीट दिए हैं? कौन सा जी इस बार नीट दिए हैं। नीट क्या हुआ है? जी नीट में हमारा मार्क 620 आ रहा है। 5000 के आसपास रैंक है। नीट में हमारा 660 आ रहा था और री नीट में 620 आया। ठीक है। इस दौरान बहुत सारी टेंशन हो रही थी कि 660 आ गया, अब इसमें दोबारा होगा कि नहीं होगा। इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य क्या है? यही छात्रों की गूंज, हमारा आवाज है कि ये बार बार जो लीक हो रहा है पेपर, ऐसा ना हो दोबारा। और सिस्टम इस पे जो है ना, क्या कहते हैं कि कठोर सिस्टम कार्रवाई करे और ऐसे सिस्टम। कहाँ से आए हैं? सहरसा से। क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जो हमारा एजुकेशन के खिलाफ जो सिस्टम करप्ट है, ठीक ना, उसके खिलाफ हम लोग जो कार्रवाई चाह रहे हैं, उसके बदले हम लोग को जो है मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले लाठी चार्ज मिल रहा है, ठीक ना। जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ, ठीक ना, और फिर नीट हुआ, उस बीच में जो है हम लोग को इतना टेंशन झेलना पड़ा। आप नीट दिए थे? जी मैं नीट दिया हूँ। अच्छा। ठीक। तो नीट और नीट के बीच में इतना टेंशन झेलना पड़ा, हमेशा ये मन में क्वेश्चन आता था क्या इस बार भी वही चीज़ होगा जो पिछले बार होगा, ठीक ना। पढ़ने से ज़्यादा हम लोग को इस चीज़ का टेंशन हो रहा था क्या सिस्टम फिर से करप्ट करेगी। तो पढ़ने ज़्यादा इस चीज़ का टेंशन लेके हम लोग का एग्जाम और खराब चल जाता है, ठीक ना। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका नीट में अच्छा मार्क्स आ रहा था, बट इस टेंशन के चलते री नीट में उनका खराब मार्क्स आ गया, ठीक ना। तो मैं सिस्टम से यही चाहूँगा। कहाँ से? सहरसा से प्रदीप कुमार। कौन सा एग्जाम दिए थे? नीट का एग्जाम दिए। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि बार बार नीट पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसमें सिस्टम कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। बार बार मतलब कि बोल रहा है जो मोड चेंज कर देंगे, अब पेन पेपर था उसको सीबीटी कर देंगे। सीबीटी करने से क्या होगा? पेपर लीक ही हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस कार्यक्रम में क्या बातचीत हुआ, क्या समझ में आया? इसमें समझ यही आया कि जो भी विरोध कर रहे हैं, मतलब जो सिस्टम के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग के आवाज़ को बुलंदों पे ले जाएंगे और यही सब सारी बातें होंगी। आप कौन सा एग्जाम? मैं सहरसा से नीट का एग्जाम दिया था। इस नीट का? हाँ। अच्छा। क्या हुआ फिर वही हुआ कि मतलब रीनीट होता है फिर से, तो बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है इसके बीच। नीट में क्या हुआ है? रीनीट में यही हुआ कि मेरा कम मार्क्स आ गया, नीट से कम आ गया रीनीट में। 3 मई वाला में ज़्यादा था? 3 मई वाला में। अच्छा। इसी वजह से रीनीट में ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, इसकी वजह से हम लोग का जितना। सरकार से क्या करना चाहते हैं? सरकार से यही करना चाहते हैं कि अपने सिस्टम को सुधारे और ये बार बार पेपर लीक का समस्या आता है, पेपर लीक को बंद किया जाए और अच्छे तरीके से स्टूडेंट का बात सुना जाए। और ये परसों लाठी चार्ज किया गया, ये सब नहीं किया जाना चाहिए। आज पटना में भी जारी है ये, है ना। आप कहाँ से हैं? मैं सहरसा से हूँ, मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं प्रगति क्लासेस का छात्र हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अभी जो नीट पेपर लीक हुआ बार बार, 2024 में भी हुआ, 25 में अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, 2026 में भी 2 बार एग्जाम हुआ। ये सरकार की 25 में हुआ क्या था? मतलब 25 में जो है कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया था, लेंदी क्वेश्चन आ गया जिसमें टाइम लग रहा था कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन। नीट में होता क्या 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है, तो जिस तरीके का क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। 3 घंटा में टीचर 3 घंटा में मतलब टीचर लोग को भी टाइम लग रहा था, तो स्टूडेंट तो नर्वस हो ही जाएंगे एग्जाम में। तो उस दिन टीचर भी एग्जाम दे रहे थे क्या? नहीं, सॉल्व वही बाद में आता है ना। वो एक तो वहाँ एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता है, उसके अलावा उसके वजह से भी और टाइम लगता है बच्चा लोग को। वही पेपर टीचर जो बना ले रहे थे एग्जाम हॉल के बाहर, उसमें भी 3 घंटा में टीचर नहीं बना पा रहे थे, 3 घंटा से ज्यादा समय ले रहे थे। सही तरीके से सेट नहीं किया। 25 में इतना टफ था, ठीक ना, और 26 में
कहाँ से? हम सहरसा से बिलोंग कर रहे हैं, प्रगति कला से छात्र हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो अभी 2019 से जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, अभी तक इसमें हम लोग का जो कंडक्ट करा एग्जाम एनटीए वाले, अभी तक उस चीज़ को एनटीए वाले ने पेपर लीक के मामला को अभी तक सॉल्व नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि एनटीए खुद अपना इस्तीफा दे और नया जो अकाउंटेंट है वो अपना आजमाए, यहाँ पे नया कंडक्ट करे एनटीए वाले, नया एग्जाम ले। और सीबीटी मोड जो लागू किया गया है ये सर्वप्रथम गलत है। सीबीटी मोड में होता क्या, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके हाथ में सारा चीज़ है, वो खुद कब क्या कर लेगा उनके हाथ में, हम लोग के हाथ में नहीं है। चलिए छात्र जो है आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में यहाँ पे छात्र जो है अपनी बात रख रहे हैं।